सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट हुई है। सोना करीब 6% और चांदी करीब 8% तक सस्ता हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका 1 फरवरी को आने वाले बजट से कोई कनेक्शन है? आइए इन्हीं पॉइंट्स को एक एक कर समझते हैं। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आने की वजह से सोना चांदी जो है उसकी कीमतों में गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे थे उस हिसाब से एक दिन ऐसी सिचुएशन तो आनी ही थी। असल में पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी थी। सिर्फ जनवरी में ही सोने की कीमतों में करीब 25% तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी की कीमतों की अगर बात करें तो 60% से ज़्यादा इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब जो गिरावट आई है उसके पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। मसलन अमेरिकी डॉलर की स्थिति मजबूत होना। इस बीच निवेशकों ने जैसे ही ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू की, बाजार में दबाव बढ़ा और कीमतें नीचे आ गई। सोने चांदी की इस गिरावट का भारतीय बाजार पर भी सीधा असर होगा। असल में शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में अगर कीमतें कुछ समय तक और नीचे रहती हैं तो ये खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। वहीं निवेशकों के लिए ये गिरावट एक खतरनाक चेतावनी की तरह है कि सुरक्षित समझे जाने वाले निवेश भी अचानक जोखिम में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सोने चांदी की कीमत में इतनी गिरावट आई है तो क्या अभी सोना और चांदी खरीदने का बेस्ट टाइम है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अभी जल्दबाजी ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो सोने में SIP प्लान शुरू कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो पहले सारे ब्रांड और आसपास के दुकानों पर सोने की कीमतों के अंतर को देख और समझ लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो बाजार का चार्ट ट्रैक करिए, तभी कोई फैसला लीजिए। चाहे तो डिजिटल गोल्ड या ETF के ऑप्शन पर भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन हम यही सलाह देंगे कि सोने चांदी की कीमत बढ़ने और गिरने के बीच कई सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए सोच समझकर और खुद के विवेक पर ही कोई फैसला लीजिएगा। एक्सपर्ट तो फिलहाल यही सलाह दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर की स्थिति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही ये तय करेंगे कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो फिर से ऊपर बढ़ेगी या ऐसे ही दबाव में रहेंगी कीमतें, यानी नीचे आती रहेंगी। फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और निवेशकों को सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर कहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोना अभी भी ठोस है, पर अस्थिरता से बचना जरूरी है। अगर पिछले 9 साल में हम सोने की कीमतों की बात करें तो 10 ग्राम जो 24 कैरेट का गोल्ड है उसकी कीमत साल 2007 में 10,000 रुपये थी। 10 ग्राम की कीमत 2026 में वो हो गई है 1,70,000 के पार। साल भर का अगर ट्रैक इसका देखें तो 2007 में कीमत 10,000 थी, 2011 में 20,000, 2012 में 30,000, 2020 में 40,000, 2022 में 50,000, 2023 में 60,000, 2024 में 70,000, 2025 में 80,000। लेकिन 2026 की शुरुआत में सोने के दाम जो है रॉकेट की तेज़ी से जो है इतने तेज़ भागे कि और कीमत हो गई करीब 1,70,000 के पार। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की ये कीमत है। 29 जनवरी को संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में सोने चांदी की कीमत को लेकर क्या कहा गया था, अब वो भी जान लेते हैं, क्योंकि सर्वे में लगाए गए अनुमानों और दिए गए रिपोर्ट कार्ड की झलक 1 फरवरी को आने वाले बजट पर पड़ सकती है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि व्यापार घाटे में एक बड़ा फैक्टर है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। सर्वे के मुताबिक 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, यानी करीब 5 से 5.5 लाख करोड़, 5.4 लाख करोड़ तक। कच्चे तेल के बाद गोल्ड ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। सर्वे के मुताबिक जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। 2025 में भी यही हुआ। एक अहम बात जो सर्वे हाईलाइट करता है वो ये कि इतने ऊंचे दामों के बावजूद भारत में सोने की डिमांड मजबूत रही। सर्वे एक और ट्रेंड को हाईलाइट करता है, वो है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड, मतलब फिजिकल गोल्ड की जगह ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करना। सर्वे के मुताबिक गोल्ड मार्केट को इस दिशा में बढ़ाना लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन भारत में सोने से लोगों का जो है वो कल्चरल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा है। सर्वे ये भी बात मार्क करता है, अब देखना ये है कि लंबे टाइम बाद सोने चांदी की कीमत में
ये जो गिरावट आई है वो भारतीय बाजार पर कितना असर डालती है। नज़र हमारी बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।